जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। और इससे पहले हम लोगों ने बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के बारे में चर्चा की थी और उसको अच्छे से हमने मैपिंग के साथ सीख भी लिया था। चलिए देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का फाउंडर या संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कौन था? शिशुनाग था। ठीक है, कौन था? शिशुनाग था। और शिशुनाग ने किसकी हत्या करी थी? शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके नागदशक की हत्या की और राजा बन गया नागदशक की। ठीक है, नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या करके शिशुनाग स्वयं राजा बनता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है शिशुनाग वंश। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। इसी में शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी, यानी शिशुनाग की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, याद रखना क्या थी? वैशाली थी। आगे अगर बात करें, शिशुनाग का एक पुत्र होता है जिसका नाम कालाशोक था। क्या था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक, लगाइए हेडिंग कालाशोक। कालाशोक के बारे में अब थोड़ा हम जान लेते हैं। कालाशोक कौन था? शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बात ये हो गई, सबसे प्रतापी राजा था और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इसी समय में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। यानी प्रथम विभाजन किस समय हुआ था? कालाशोक के समय में, जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसी में प्रथम विभाजन हुआ था। याद रखना, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, या हम बोल सकते हैं द्वितीय बौद्ध सभा। और इसी में क्या हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। कालाशोक जो था, देखिए, जो शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली, उसको बदलकर इसने क्या किया? पाटलिपुत्र पुनः कर ली। ठीक है, क्या की? पाटलिपुत्र। राजधानी क्या बना ली? पाटलिपुत्र को बना लिया। किसने बनाया? कालाशोक ने बनाया। अगर हम बात करें शिशुनाग वंश का काल कितना रहा, कितने से कितने समय तक रहा, तो 413 बीसी से 344 बीसी तक रहा। ठीक है, 344 बीसी तक, या कह सकते हैं 412 या 13 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, ये किसका समय था? शिशुनाग वंश का था। ठीक है, तो सबसे प्रतापी राजा कौन था? कालाशोक था और इसकी स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। ठीक है, पुराणों के आधार पर कालाशोक का नाम काकवर्ण भी था। ठीक है, किसके आधार पर? पुराणों के आधार पर काकवर्ण के नाम से ये जाना जाता है। किसके आधार पर? पुराणों के आधार पर। पुराणों के आधार पर। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अगर एक ही बार में सीखेंगे तो दिमाग से ऊपर होता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे सारा सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, सब कुछ सीख जाएंगे। आगे देखते हैं कालाशोक के बारे में और क्या खास बात है। तो देखिए, जो कालाशोक था ये क्या कर रहा था? पाटलिपुत्र में घूम रहा था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में घूम रहा था, उसी समय क्या हुआ? महापद्म नंद नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया? कालाशोक की हत्या कर दी और इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। क्या था? नंद वंश। तो दोस्तों हेडिंग लगाइए नंद वंश। क्या? नंद वंश हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, महाबोधि नामक एक ग्रंथ है। महाबोधि नामक ग्रंथ में, ग्रंथ के अनुसार क्या था? इसके जो कालाशोक था इसके 10 पुत्र थे। कितने थे? 10 पुत्र थे। और 10 पुत्र जो थे, इसकी हत्या के बाद इन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? नंद वंश की स्थापना हो पाई थी। ठीक है, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। तो हेडिंग अब लगा लीजिए
नंद वंश, क्या, नंद डायनेस्टी। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, नंद वंश। नंद वंश का जो समय रहा है वो 344 बीसी से 324 बीसी तक रहा है। ठीक है, तो फाउंडर कौन था नंद वंश का? संस्थापक महापद्म नंद। ठीक है, कौन था? महापद्म नंद को माना जाता है। ठीक है, और इसका सबसे प्रतापी राजा भी महापद्म नंद ही था। ठीक है, नंद वंश को अनार्य वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्य वंश। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनार्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक चीज और याद रखने लायक क्या है, इस वंश को इतिहास में अक्षत्रिय वंश भी कहा जाता है। इतिहास में क्या कहा जाता है? इतिहास में अक्षत्रिय वंश भी कहा जाता है। अक्षत्रिय वंश कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। नोट्स भी बनाते जाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे, इसको क्या कहा जाता है? अक्षत्रिय वंश भी कहा जाता है। किसको? नंद वंश को। लेकिन नंद वंश को, ठीक है, और महापद्म नंद को सर्व क्षत्रिय हंतक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रिय हंतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसको एक चीज और समझिए, क्योंकि इसने क्या किया था? सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। और इसको महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? परशुराम का अवतार कहा जाता है। परशुराम का अवतार कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है या माना जाता है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, देखिए, परशुराम का अवतार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को। लेकिन परशुराम का द्वितीय अवतार किसको माना जाता है? द्वितीय अवतार किसको माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, किसको माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को द्वितीय अवतार माना जाता है परशुराम का। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि परशुराम का अवतार कहा जाता है महापद्म नंद को, तो अवतार कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है, लेकिन परशुराम का द्वितीय अवतार किसको माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया, इस वजह से इसको उपाधि दे दी परशुराम का अवतार। ठीक है, लेकिन इसको क्या, पुष्यमित्र जो शुंग था उसको क्या कहा जाता है? परशुराम का द्वितीय अवतार कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। महापद्म नंद का एक पुत्र था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। ये जो राजा था घनानंद जो था अयास राजा था और इसको यूनानी लेखक अग्रगीज कहते हैं। अग्रगीज का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति। यूनानी लेखक इसको क्या कहते हैं? अग्रगीज कहते हैं। ये जो घनानंद था सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन। और इसकी जो हत्या है, घनानंद की हत्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। ठीक है, क्या होता है? मौर्य वंश। तो इस प्रकार आपका नंद वंश समाप्त होता है और इसमें बनने वाले सारे प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर भी कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।